नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गुरुवार को विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश में संगठित अपराध के माफिया की पैरेलल सत्ता चलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज यूपी का नौजवान जहां जाता है वहां पर उसका सम्मान होता है, सम्मान प्राप्त करता है। यानी योगी आदित्यनाथ का साफ कहना था कि बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि सुधरी है और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। वहीं योगी के इस बयान पर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में, सुनिए। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था, और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। 86,000 और 2,20,000 करोड़, आप दोगुने की बात कर रहे हैं, दोगुने से ज्यादा है। सेल टैक्स में जो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर के 51,000 करोड़ रुपए आ पाता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में, इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने जा रहा है। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था, हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पे भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था, और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000। ये पैसा किसके पास जाता था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहा कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। हम यहां पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत का संदेश पहुंच रहा है, तब वो जाति की बात करते हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम G20 की समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम बजट की चर्चा की बात कर रहे थे और उनके सुझाव मांग रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। ये सब जानते हैं कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, पहचान का भयंकर संकट। लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान का इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सत्य से, शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, अब वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहकर कुर्सी पे आसीन हुई कि उत्तर प्रदेश में महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता पे बड़ा महंगाई का बोझ आ गया है। और इस महंगाई से सिर्फ उत्तर प्रदेश की आवाम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर सभी जूझ रहे हैं। लेकिन कहें भी तो कैसे कहें,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत आज उस महिला की तरह हो गई है जो ये जानती है कि उनके पति नकारा हैं, किसी काम के नहीं हैं, लेकिन वो शिकायत किससे करे? अगर शिकायत करेगी तो अपने ही पति की बदनामी कराएगी। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं कि शिकायत करेंगे तो सरकार की बदनामी कराने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई के बोझ से वो भी दबे जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और शैलेंद्र सिंह हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। एसएन सिंह साहब, शकुनी कौन? योगी आदित्यनाथ आज कह रहे थे कि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी, अर्जुन के श्री कृष्ण। शकुनी कौन है सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए कहा, किसी के भी कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ जीत होती है। और जहाँ शकुनी होते हैं, झूठे विचार वाले होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं, ऐसे नवरत्न होते हैं जो केवल ट्विटर वार करते हैं, जनता की सही समस्याओं को नहीं उठाते हैं। वही नहीं, महाभारत में तो सर एक ही शकुनी थे ना। शकुनी कौन है सर? देखिए, उन्होंने कहा कि शकुनी वो है जो झूठी बात करता है, जो सच्चाई को नहीं बताता है, जो ये नहीं मानता है कि यह भाव ठीक है, का है। ठीक है। एसएन सिंह साहब तो नहीं बता पा रहे, लेकिन विनय सिंह आप बता दीजिए शकुनी कौन है। विनय जी, शकुनी कौन है सर? भारतीय जनता पार्टी हाँ, खुद जानती है कि आज कहीं न कहीं किसी चक्रव्यूह में वो खुद फंसे हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश का बंटाधार है, उनके जो अधिकारी हैं, आज कहीं न कहीं वो खुद ही अब अपने योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सलाहकार पर निर्भर होता है प्रदेश की स्थिति की, प्रदेश की व्यवस्था कौन सा सलाहकार? शकुनी का मतलब कहीं समाजवादी पार्टी से तो नहीं था उनका? देखिए, वो उनका किससे मतलब था, किसी ने अपने दरबार की बात करें। खुद को शायद अर्जुन और श्री कृष्ण बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को शकुनी 50 शकुनी है। जिस दरबार में 50 शकुनी है, आज उत्तर प्रदेश का जिस तरह से बंटाधार हो रहा है, इनके जो अधिकारीगण हैं, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में किसी की सुन नहीं रहे हैं और बेलगाम हो चुके हैं, ऐसे शकुनियों से पहले प्रदेश को बचाए, फिर औरों पे उंगली उठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है एसएन सिंह साहब। देखिए, मैं कह रहा हूँ आज उत्तर प्रदेश में सड़क है, हाँ, सुरक्षा है, बिजली है, पानी है, और निवेशक कोई जाति नहीं होता है। निवेशक एक ऐसा वर्ग होता है जो रोजगार लगाता है प्रदेश की खुशहाली के लिए और स्वयं के खुशहाली के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए और स्वयं की समृद्धि के लिए। उसका कोई पार्टी नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, आज बबलेस की कंपनी लग रही है, मथुरा में पेप्को की कंपनी लग रही है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, अमूल की फैक्ट्री लग गई, तो मुझे लगता है कि इससे रोजगार आता है। काशी के कॉरिडोर से रोजगार आता है। आज 24 घंटे बिजली रहती है, किसानों को किसान सम्मान भी दिया जाता है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का कार्य आता है, बुनियादी ढांचे में विकास किए जाते हैं। इस नाते उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश के रास्ते पर होता है। उसको उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में अपराधियों से फोटो खिंचवाना, अपने घर पे बुला के दूसरे को डरवाना और ये बताना कि ये हमारे हैं, इनसे डरिए नहीं तो हम गुनाह करा देंगे, आज वो समाप्त हो गया। आज मऊ मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हो रहे, आज बुलंदशहर बदायूं जैसे दुष्कर्म नहीं हो रहे, आज ऐसा नहीं हो रहा है कि जोगेंद्र नाम के पत्रकार की जलाकर हत्या कर दी जाती है और जो हत्या करता है उस पे FIR ही नहीं दर्ज होता है। आज एक पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जनता की सरकार, जवाबदेह सरकार है। आज अगर लाउड स्पीकर हटाया जाता है, सबके लिए हटाया जाता है। अगर आज बुलडोजर चलाया जाता है, अपराधियों पर चलाया जाता है। पहले देवरिया जिला का मदनपुर थाना लूट लिया जाता है, शासन से पूछा जाता है किस पार्टी के लोग हैं, जब पता चलता है समाजवादी पार्टी के लोग हैं, FIR ही नहीं दर्ज होता है। मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण ही तुष्टीकरण थी। कहा गया कि एक धर्म के लोगों को गिरफ्तार करिए, दूसरे धर्म के लोगों को छोड़ दीजिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो कठोरतम कार्रवाई करते हैं वो जात धर्म देखकर नहीं करते। जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, आवास देने का कार्य करते हैं, गरीबों को मुफ्त में राशन देने का कार्य करते हैं, उनको दवा कराने का कार्य करते हैं, वो जाति धर्म क्षेत्र देखकर नहीं करते हैं और नहीं अपराधियों को डरते हैं। ठीक है, ठीक है विनय सिंह, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सदन में बजट पर चर्चा होती है तो समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है। देखिए, बजट पर चर्चा होती है, बजट पर चर्चा हो रही है, बजट पर लोग चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सदन अगर चल रहा है तो सारी चीजों पे बात की जाएगी। हाँ। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो,
चाहे बजट बजट कहने के लिए तो 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ इन्होंने कह दिया कि हम ले आ दिए, लेकिन खर्चा कितना हुआ, आज धरातल पे खर्च कितना कर पाए, क्या वित्त मंत्री जी बता सकते हैं कि कितना रुपया उन्होंने दिया? ये सब ठीक है, चलिए मान लिया, लेकिन मुख्तार के अगर बुलडोजर चलता है, आतिक के अगर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी को टेंशन क्यों होती है? बिल्कुल टेंशन नहीं आपको होती लेना है, देना है ही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। आप बुलडोजर अगर चलाते हैं तो चलाए अपराधियों के, लेकिन अगर वही बुलडोजर कहीं बिगड़ करके कानपुर बेसहारा महिलाओं के ऊपर जाते तो उस बुलडोजर का श्रेय कौन लेगा? आज अगर आप बुलडोजर का श्रेय लेते हैं तो उस बुलडोजर का श्रेय कौन? किसका रिश्तेदार था? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले संगठित अपराध था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको खत्म करने का काम किया योगी आदित्यनाथ सरकार ने। आज आप था कि नहीं? संगठित अपराध, आज संगठित अपराध डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, सुन तो लीजिए, हाँ, सुन तो लीजिए, हाँ, आज संगठित अपराध बहुत भयावह रूप से बढ़ा है। जिस तरीके से अतीक अहमद किसकी सरकार में पनपा? मुख्तार अंसारी किसकी सरकार में पनपा? जो भारतीय जनता पार्टी से दिल लगी उसको नहीं सुनना चाहेंगे। अतीक अहमद ने दंगे होते, कलम की जगह कमल पकड़ने का मौका किसने दिया था? विधायक का टिकट किसने दिया था? के नीचे साहब बता रहा हूँ, कलम की जगह कमल मत पकड़िए, बात को सुनिए पहले, हमें हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या इस सरकार मेरी बात को पूरी नहीं होने दे रहे हैं जो 5 तो कह लीजिए अपने नाक के नीचे पूछ लीजिए उनसे। विनय जी, जब आप ही को नहीं, आप ही को कहना, आप ही को सुनना है, क्या हम बोलेंगे हम? सर विनय सिंह, हम बिनाव नहीं है, कलम और कमल पकड़िए, वो सरकार में होता होगा, हमें मत सिखाइए। आप जब मुझसे प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, तो ये बताइए ना, अतीक अहमद को टिकट किसने दिया? अतीक अहमद को टिकट किसने दिया था? मैंने दिया था। ऐसे तो ये बीजेपी ने दिया था। सुनिए, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बताइए ना। जो अपराध को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो गोली चलाए, कोई मर जाए तब वो अपराधी होगा? अपराध को ऐसे परिभाषित करेंगे कि आप आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की बात करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री को आप मुकदमों को वापस लेने की बात करते हैं विनय सिंह, फिर वही बात करेंगे। आप जब 52 केस है, क्या इंतजार करेंगे किसी के ऊपर अपराधी ठीक है, केस है, सिंह साहब, वो बताइए। गोली चला करके किसी को मार विनय जी, नाराज सुनिए, अपराधी? विनय जी सुनिए, अपराध की परिभाषा क्या बताइए? लोगों के ऊपर, इनके ऊपर पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं, तो ये सुनिए, भारतीय जनता 50 से अधिक आप सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना विनय सिंह, सुन लीजिए। विनय जी देखिए, धैर्य रखिए, मैं कह रहा हूँ धैर्य रखिए। अपराधी क्या होता है, और देखिए अपराध किसी भी कालखंड में हो सकता है। भगवान बुरा अपराधी की परिभाषा मत बताइए। पाकिस्तान की अपराध हमारे समय में एक बात अपराध हो रहे हैं, लेकिन जो अपराधी के साथ और मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दे, मऊ में जो दंगे को फैलाता है, थाने में सुविधा लिस्ट दे दी जाती है, जेल में टेलीफोन लगवा दिए जाते हैं, उसकी मदद की जाती है और चुनाव में मदद ली जाती है। अरे साहब, संगठित अपराध बोलते हैं, और जो आते हैं पहले ये बताइए, वोट कराता है, आप रामपुर में बताते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात के मेरे सरकार के सरकार आती है, हम जाति धर्म मजहब देखकर कार्य नहीं करते, हम जो योजनाएं ले आते हैं। 6 साल पहले बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेज स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पूरे समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस संपूर्ण प्रयास का परिणाम 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बना है। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन। नीति आयोग की रिपोर्ट को दिखाते हुए ये बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत विकास नहीं हुआ, कई मामलों में बहुत पिछड़े हैं, नीचे के पायदान से उसकी गिनती होती है। कई चीजें उन्होंने बताई थी। उसमें हैप्पीनेस का भी एक इशू था कि हमारे यहाँ लोग कितने खुशहाल है, लोगों के साथ रोजगार है, कई इश्यूज को उन्होंने रखा था। और उसके बाद आखिरी उन्होंने कहा था कि माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री जी, आप अपने आर्थिक सलाहकार को बदल दीजिए,
सही सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको। ये उसी का जवाब था जो योगी जी ने विधान परिषद में दिया है। और उन्होंने ये कहा उसी के ऊपर नाले पर दाना डालते हुए कि देखिए भाई, हमने तो इतना विकास कर लिया, अब हर साल तो 86,000 करोड़ तक की केवल राजस्व आती थी, इस बार 3 गुना के करीब 2,34,000 की कितना बताया उन्होंने फिगर दिया, उससे ज्यादा 31 मार्च तक आ जाना है, मार्च से स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि देखिए सलाहकार हमारे अच्छे हैं, और उन्होंने उसको जोड़ दिया महाभारत से कि शकुनी जो है दुर्योधन का सलाहकार था, इसलिए उसका दुर्गति हुई, और अर्जुन के सलाहकार कृष्ण जी थे, इसलिए उनकी सदगति हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे सारथी के तौर पर, वो श्री कृष्ण जी की तरह गीता का ज्ञान, धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, और इसलिए हम अच्छा काम करेंगे, हमारी विजय होगी। ये उनका कहने का तात्पर्य। और समाजवादी पार्टी के पास ऐसे लोग हैं जो रामचरितमानस को महिला विरोधी बताते हैं, दलित विरोधी बताते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर एक जरा सुधार करने की जरूरत है कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, ये सत्य है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ओरिजिनल वीडियो हमने स्वयं देखा था, हाँ। ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने बहुत ही साधारण सामान्य मॉड्यूलेशन के साथ बात बोली थी कि कुछ चौपाइयां ऐसी है जिस पर हमें आपत्ति है, जिसको सरकार को देखना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, और यह अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। वो लेकिन सर इन चौपाइयों को फिर कुछ लोग चलाते भी है ना, ये लोग कुछ लोग चलाते हैं इन चौपाइयों को, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं सर, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा समाजवादी पार्टी से? अपनी निजी राय यदि व्यक्त करता है उसको रोकना भी एक आतंकवाद है। पीछे तरफ अपना आवाज बंद करिए। जी तो सर, इसलिए रोका नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति निजी राय देता है तो उसको निजी राय देने देना। पीसीआर अपना आवाज बंद करिए। जी सर, चलें सर। समझ रहे हैं? तो कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में अपनी निजी राय देता है, उससे हम आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। योगी जी भी ये बात करते हैं, हाँ। ये गलत है। लेकिन सहमति असहमति के बीच में भी हमको जिंदगी जीनी है। हम इस बात के लिए विरोध नहीं कर सकते कि फलाने व्यक्ति ने ये लाइन कैसे बोल दी, क्योंकि आप देखिए जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनकी गर्दन काटने की, जबान काटने की, एक तरह से खुलेआम सुपारी दी जा रही है, जो संविधान विरोधी है। वो लोग अपराधी हैं आज के डेट में, किसी हाँ। खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाँ। और बात की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सरकार बाकी चीजों पर तो एफआईआर दर्ज कर रही है, पुलिस खूब एक्टिव है। हाँ। लेकिन ये तो अपराधी नजर नहीं आ रहे। हाँ। ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी का भी सुपारी बांट दे भी एक लघु उद्योग का कायम हो जाएगा। हाँ। कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी हम हाँ। बोलते 5 रुपए देंगे फलाने को मार दो, बहुत लोग जाके मार के चले आएंगे, हमसे कहीं पैसा दे दो। ये हमको नया एक तरीका इजाद करा रहे हैं लोगों के बीच में। हाँ। हम ऐसे लोगों को रोक नहीं सकते, हमको ऐसे लोगों को छूट नहीं देनी चाहिए। और रही बात समाजवादी पार्टी, ठीक है विपक्ष में है, उनको तो हर चीज के बारे में दूसरे अंदाज में देखना है, दूसरे अंदाज बताना, जहाँ लूप होल्स हो, लेकिन वो सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। यदि कोई काम अच्छा कर रहे, जैसे इन्वेस्टर समिट था, ठीक है, बहुत उस पर खर्चा कर रहे थे, बहुत भव्य तरीके दिखा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उसे प्रचार ही तो कर रहे थे अपने पॉजिटिविटी का। कुछ लोग भक्कते, अगर एक उद्योग भी आ गया, 100 करोड़ का भी अगर कोई लगा दिया फैक्ट्री, तो हमारा नुकसान क्या है? ऐसे में सभी का, जो अगर एक फैमिली वाले उत्तर प्रदेश को, तो उसका हर सदस्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जाने अनजाने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से ये प्रदर्शित करे कि बाहरी लोग उस पर भरोसा करें, वहां पर आए, न कि इस तरह से करे कि भड़क गया। ये वैसे ही है जैसे घर का रिश्ता कहीं बाहर तय होना हो और घर के 2 लोग बोले अरे लड़कियां तो बहुत बेकार है, कौन शादी करेगा? ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हमको सुधार करना पड़ेगा कि हमारी लिमिटेशन क्या है। हाँ। तो ये दोनों पक्ष के लिए उतने बोलिए जितना ठीक लगे, हवा बातें भी नहीं होनी चाहिए। एसएन सिंह साहब, चलिए अच्छी बात होती है कि माफिया के घर पर बुलडोजर चल रहा है, माफिया की कमर टूट रही है, एक्शन हो रहा है, बढ़िया है, सराहनीय है, खूब वाहवाही हो रही है योगी सरकार के देश भर में। अतीक के गुर्गे के यहाँ बुलडोजर चल गया, कल परसों एनकाउंटर में एक अरबाज नाम का आरोपी मारा गया। ठीक है, अच्छी बात है, माफियाओं की कमर ऐसे ही टूटना चाहिए और कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, जो भी प्रावधान है उसके तहत। लेकिन सर, सब सवाल जब पूछे जाते हैं, जब कानपुर में एक माँ और बेटी उसी बुलडोजर से उनकी जिंदा जल के मौत हो जाती है, तो सर सवाल क्यों ना पूछे जाएं? और उसके बाद डीएम साहिबा पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती, तो फिर विपक्ष सवाल क्यों ना पूछे सर? मैं कह रहा था उसी समय, आपने बीच में शायद हमारे विनय भाई बोल उठे। मैं कह रहा हूँ कि अपराध सभी कालखंडों में होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि अपराधी की साथ कौन सरकार देती है और अपराधी का कमर तोड़ने का कार्य कौन करती है। तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज है। उन्होंने तो कोई ऐसा अपराध भी नहीं किया था।
आप सुन ना गैंगस्टर एक्ट लगा था उन पर। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक सरकार ऐसी होती है जो यादव सिंह जो एक भ्रष्टाचारी है उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। एक सरकार ऐसी होती है जिसमें अधिकारी रात को टार्च बार के दिखाते हैं कौन सी जमीन आप लेंगे। एक सरकार आज ऐसी भी है जिसमें दर्जनों IAS अधिकारी, दर्जनों IPS अधिकारी और कई दर्जन छोटे अधिकारी जेल में। एक सरकार ऐसी भी है जो किसी की नहीं सुनती है। अब खास करके अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी कोई गलत कार्य करना चाहा तो जिम्मेदार चैनल पे जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज किस बात का इकबाल है, सब लोग जानते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी जानकारी में ऐसा कोई कार्य हो नहीं सकता है उत्तर प्रदेश में कि उनकी जानकारी में कोई गलत कार्य कर ले। एक बात। दूसरी बात, अगर गलत कार्य कोई कर देता है, चूंकि वृक्षारोपण इनके समय से किया गया, जो वृक्ष फल फूल रहा है धीरे धीरे काट चाट के हम उसको ठीक कर रहे हैं। अगर कोई कर दे रहा उसमें भी क्षणिक समय लग रहा है, कुछ दिन का समय लग रहा है और उस पर हम कठोर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा मिसाल देते हैं। मिसाल क्या देते हैं? इनके समय में जो अपराधी होता है वो अपराध करके दिखाता है हम हीरो हो गए और वो आदर्श हो जाता है समाज का, लोग उसको हीरो स्वीकार लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदल दिया। उसने कहा अपराधी को हम जमीन में गाड़ देंगे और नतीजा ये निकला कि अब कोई हीरो नहीं मानता है। सब लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर अपराध ये किया तो 10 सेकंड लगे, 10 घंटे लगे, 10 दिन लगे। निश्चित तौर पे अगर ये अपराधी है तो जाति धर्म देखकर नहीं, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। ये बेसिक अंतर है, इसी को हमने बदल दिया। एक बात। दूसरी बात, पहले देखिए 2012 में 365 दंगे होते हैं, 2013 में 212 दंगे होते हैं, 2014 में 242 दंगे होते हैं और कितने खून खराबे होते हैं। उस सबको बंद करा दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बुलडोजर वाली सरकार ने। और बुलडोजर को लेकर मैं तो कह रहा हूँ, चुनाव में हम लोग गए थे। जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, जनता का ही संविधान होता है, जनता के लिए संविधान होता है। उन्होंने मुहर लगाया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर आप ऐसी कार्रवाई करिए जो दूसरे की जमीन कब्जा करते। उन्होंने कहा ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करिए जो 1600 करोड़ रुपए दूसरे की संपत्ति को हड़प के बना लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार जवाब सरकार है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की कार्रवाई करती है। बेगुनाह पे अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो ऐसे कार्रवाई करने वाले अफसरों भी कार्रवाई रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोलेगा कोई कि पढ़ लो कविता, आकर के वही पुरानी कविता लोग पढ़ते हैं, अब समय देते हैं। अगर हम कुछ कहना चाहते तो कहते हैं ऑडियो बंद। आप ऑडियो बंद करके जरूर मीडिया पे सर ऑडियो वाइट को आप रोक सकते हैं। अरे सर आप लेकिन दूसरे गेस्ट से सवाल नहीं लें, दूसरे गेस्ट से सवाल नहीं लें, आपसे सवाल लें। आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना बेटा के टीवी पे। जनता ने आपकी आवाज को दबा दिया, आपकी आवाज को जनता ने दबाया। आप दूसरे को दूसरे प्रवक्ता भी हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव सर बैठे हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, महज एक बार तक जा पाया मैं उनके पास। आप दोनों गेस्ट पे ही पूरा डिबेट गया है। समय मेरे पास कम है। बहुत शुक्रिया आपका एहसन सिंह साहब, विनय सिंह आपका शुक्रिया, शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।